हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती है। अंजलि को हमेशा से अपने लंबे और बड़े बालों से बहुत प्यार था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है वही उससे दूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ भी होता है। ज्यादा बीमार रहने और दवा खाने की वजह से अंजलि के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। एक रोज सुबह के समय अंजलि का पति समीर और सास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं। तभी अंजलि सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास मीरा हंसते हुए कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज मेरी गंजी बहू की रसोई में कुछ अच्छा बना है, तब ये खुशबू बाहर तक आ रही है। माँ जी, अगर आप मुझे गंजी बहू कहकर सिर्फ बहू कहकर बुला लेंगी तो कुछ चला जाएगा क्या आपका? आप मुझे गंजी बहू क्यों बोलती रहती है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तू गंजी है, और अब जो है उसे अपनाने में क्या बुराई है? इसमें इतने चिढ़ने वाली क्या बात है? माँ जी, पूरे घर में एक आप ही है जो मुझे गंजी बहू कहकर चिढ़ाती है, वरना कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। और ये गंजी भी मैं आपकी वजह से हुई हूँ, वरना आपको भी पता है कि मुझे अपने बालों से कितना प्यार था और मैं कभी गंजी नहीं होती। हाँ माँ, अंजलि सही कह रही है। जब वो गंजी नहीं थी तब भी आप उसे सुनाती रहती थी। आज वो गंजी हो गई फिर भी आप उसे सुनाती रहती हैं, उसका मजाक बनाती रहती हैं। ये बात तो गलत है ना? अरे तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? बहू मेरी वजह से गंजी थोड़ी ना हुई है, अपनी बीमारी की वजह से हुई है। और अच्छा ही हुआ, वरना रोज रोज खाने में बाल आते थे। कभी कभी तो खाने की जगह बाल ही खाने पड़ते थे। हाँ तो ठीक है ना माँ, अब तो आपके खाने में बाल नहीं आता है ना, तो अब आप अंजलि को गंजी कहकर चिढ़ाना बंद करिए। अच्छा ठीक है, अब अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद कर और चुपचाप नाश्ता कर। अब तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही। मीरा के कहने पर सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर बाद समीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अंजलि की सास अपनी गंजी बहू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, जिसका अंजलि को बहुत बुरा लगता था। और इन सब बातों से परेशान होकर अंजलि अपने सर पर नकली बालों की विग लगाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज मीरा की पड़ोसन गरिमा उसके घर आती है और मीरा से कहती है, क्या मीरा, तू हमेशा ही घर में पड़ी रहती है? कभी मोहल्ले की भी खोज खबर ले लिया कर। आओ गरिमा बहन, तुम तो आते ही बरस पड़ी। क्या हो गया, नई खबर लेके आई हो क्या आज? हाँ बिल्कुल, हमारी पड़ोसन सरला बहन है ना, उनकी बहू के लड़का हुआ है। बेचारी कब से हम दोनों को बुला रही है, लेकिन मेरा अकेले जाने का मन नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे चक्कर में मैं भी नहीं जा पाती। अरे हाँ, तुमने सही बोला, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। एक काम करते हैं, तुम यहाँ बैठकर चाय पियो, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। हाँ ये भी ठीक है, जल्दी आना वरना हम लेट हो जाएंगे। ठीक है। मीरा इतना कहकर अपनी गंजी बहू अंजलि को आवाज देकर बुलाती है और अपनी पड़ोसन गरिमा के लिए चाय नाश्ता लाने को कहकर खुद तैयार होने चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद अंजलि गरिमा के लिए चाय लेकर आती है, जहां अंजलि के नकली बालों को देखकर गरिमा कहती है, बहू तेरे बाल तो बड़े सुंदर और लंबे हैं, भाई किसी की नजर न लगे। मेरी बहू के बाल तो बहुत झड़ते हैं, तू कोई तरीका बता दे जिससे उसके बाल भी तेरी तरह घने और लंबे हो जाए। क्या करती है तू अपने बालों के लिए? आंटी जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए, करूँगी तो तब ना जब मेरे सर पर बाल होंगे। गंजी हूँ मैं। बहू लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तेरे इतने अच्छे लंबे बाल हैं तो तेरी सास हमेशा तुझे गंजी बहू क्यों बोलती है? तू हर तरह से तो अच्छी बहू बनने के काबिल है। गरिमा और अंजलि की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी अंजलि की सास मीरा सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो हंसते हुए उनके पास आकर कहती है, मैं बताती हूँ तुझे कि मैं अपनी बहू को गंजी बहू क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये सच में गंजी है और ये बाल जो तू देख रही है ना, वो भी नकली है। नकली बालों की विग लगाई है इसने, और खाना तो मेरी बहू अच्छा बनाती ही है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? कम से कम बाहर वालों के सामने तो मेरी थोड़ी इज्जत रख लीजिए। आप मुझे गंजी बहू बोले जा रही है। अरे क्या है? क्या तू सच कह रही है? इसका मतलब तेरी बहू गंजी है। चलो अच्छा है, कम से कम तेरी बहू के हिस्से का तेल शैम्पू का खर्चा बच जाता होगा। ये तुमने बिल्कुल सही कहा।
मीरा इतना कहकर हंसते हुए अपनी पड़ोसन गरिमा के साथ वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर अंजलि को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यूं ही समय निकलता है, लेकिन मीरा की हरकतों में कोई बदलाव नहीं था। वो अपनी बहू अंजलि के गंजेपन का मजाक उड़ाने का मौका ही नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज मीरा की जेठानी नीता और उसकी बेटी रूबी कुछ दिन के लिए उनके घर रहने आती है और सभी घर वालों से मिलने के बाद नीता अपनी देवरानी मीरा से कहती है, मीरा, हम सभी लोगों से तो मिल चुके हैं, लेकिन तेरी बहू कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है वो? जेठानी जी, मेरी गंजी बहू का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, बस रसोई के सिवा। इसके सिवा वो कहीं नहीं जा सकती। आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। मेरी गंजी बहू की रसोई का खाना नहीं खाया है आपने? एक बार मेरी गंजी बहू की रसोई का खाना खाओगे तब पता चलेगा, बहुत अच्छा खाना होता है। चाची जी, आप बार बार भाभी को गंजी बहू क्यों बोल रही हैं? उनका कोई नाम नहीं है क्या, या गंजी ही उनका नाम है? सही कह रही है रूबी। मैं भी यही पूछने वाली थी कि तू बार बार अपनी बहू को गंजी गंजी क्यों बोल रही है। तेरी बहू गंजी है क्या? हाँ जेठानी जी, मेरी बहू गंजी है और मुझे उसे गंजी बोलकर चिढ़ाने में बहुत मजा आता है और वो मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानती। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मीरा अपनी जेठानी नीता और उसकी बेटी रूबी से बातें कर रही थी कि अंजलि सबके लिए चाय नाश्ता लाती है और नीता अंजलि के सर पर बाल देखकर उससे कहती है, बहू, तेरी सास तो हम सभी को बता रही थी कि तू गंजी है, लेकिन तेरे सर पर तो कितने घने बाल हैं। वो क्या है ना बड़ी माँ जी, मेरी सास को मेरे गंजेपन का सबके सामने मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए जिनको नहीं भी पता ना, ये उनके सामने भी मुझे गंजी बहू बोलकर उन्हें बता ही देती है कि मैं गंजी हूँ। लेकिन भाभी, इस उम्र में गंजी होना कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो आप काफी यंग हैं, तो फिर आप गंजी कैसे हो गई? रूबी, वो बीच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। हर जगह गिरते रहते थे। माँ जी को उनसे परेशानी होती थी, इसीलिए मैं गंजी हो गई। फिर माँ जी को तसल्ली हो गई। मीरा, ये बहुत गलत बात है। अपनी बहू की सारी मजबूरी जानने के बाद भी तो उसका मजाक उड़ा रही है। सास होकर जब तू खुद उसकी कमी और मजबूरी का मजाक उड़ाएगी तो बाहर वालों को बोलने का मौका तो मिलेगा ही ना। और एक बार जरा दिमाग लगा कर देख, अगर लोग इसे गंजी देखकर तुझे गंजी बहू की सास या बुढ़िया बुलाकर तेरा मजाक उड़ाएं तो तुझे कैसा लगेगा? वो तो फिर भी ये तेरी बहू के संस्कार है, जो वो तेरी इस हरकत का उल्टा जवाब नहीं देती है। जाने दीजिए बड़ी माँ जी, अब मुझे माँ जी के तानों की आदत हो गई है। अगर लोगों के सामने मेरा या मेरी किसी कमी का मजाक बनाकर माँ जी को खुशी मिलती है तो उनको खुश होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह से सबके सामने अपनी ही बहू का मजाक बनाना क्या ठीक है? आपकी जगह कोई और बहू होती तो बर्दाश्त नहीं करती। रूबी बिल्कुल सही कह रही है बहू। और मीरा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। एक बार मेरी बातों को सोच कर देखियो। अपनी जेठानी की बात सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास था, जिसके बाद वो अपनी बहू अंजलि से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही सबके सामने दोबारा फिर कभी उसके गंजेपन को लेकर मजाक ना उड़ाने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।